नमस्कार दोस्तों, मैं यश गौतम, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको न्यू इनकम टैक्स कैलकुलेटर और ओल्ड इनकम टैक्स कैलकुलेटर के बारे में बताने वाला हूं। इससे आप मिनटों का काम सेकंडों में कर सकते हैं, यानी कि ये एक फुल्ली ऑटोमेटिक शीट है एक्सेल की और इस पर इनकम टैक्स कैलकुलेटर बनाया गया है ओल्ड स्लैब रेट के अकॉर्डिंग और न्यू स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। आपको इसमें करना क्या होगा, सिर्फ आपको इसमें ग्रॉस टोटल इनकम डालनी है और आपका यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। मैं आपको रफली यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम है हमारी 6 लाख रुपए, तो 6 लाख रुपए जैसे ही आप यहाँ पर डालेंगे आपका यहाँ पर टोटल टैक्स पेबल निकल कर आ जाएगा। तो मैं आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। और दोस्तों यदि आप एक्सपर्ट के द्वारा अपने ITR फाइलिंग और ITR कंपटीशन तैयार करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और आप इस न्यू इनकम टैक्स कैलकुलेटर और ओल्ड इनकम टैक्स कैलकुलेटर इस शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इस शीट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमारी जो इनकम है वो है ग्रॉस टोटल इनकम 8,50,000 रुपये। ठीक है, अब सबसे पहले हम चेक करेंगे यदि हम न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग अपनी इनकम को कैलकुलेट करें, 8,50,000 को कैलकुलेट करें तो कितना टैक्स आएगा। सबसे पहले हम चेक करेंगे न्यू इनकम टैक्स कैलकुलेटर में, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे ओल्ड इनकम टैक्स कैलकुलेटर में। हम दोनों कैलकुलेटर के द्वारा अपने टैक्स को चेक कर लेंगे हमें बेनिफिट किस में हो रहा है, और जिसमें भी हमें बेनिफिट होगा हम उसी को ऑप्ट कर लेंगे ITR फाइलिंग में और हमारा जो टैक्स है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा न्यू स्लैब रेट के अकॉर्डिंग और ओल्ड स्लैब रेट के अकॉर्डिंग कितना टैक्स बन रहा है। ठीक है, तो जैसे कि अब हमारा सबसे पहला है न्यू इनकम टैक्स कैलकुलेटर फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए है फॉर द एसेसेबल बिलो 60 ईयर्स, यानी कि ये जो इनकम टैक्स कैलकुलेटर है दोनों ये 60 साल से नीचे के व्यक्ति के लिए हैं। हमारी जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो है 8,50,000 रुपये। जैसे कि आपको पता होगा या मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जितनी भी डिडक्शन होती हैं ओल्ड डिडक्शन इसमें अलाउड नहीं है, यानी कि आप कोई भी डिडक्शन न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट में क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हम इसमें नहीं डालेंगे न्यू इनकम टैक्स कैलकुलेटर में। तो अब हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, 8,50,000 रुपये। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी अपनी डिडक्शन नहीं डाली है। अब मैं आपको बता दूँ टोटल टैक्सेबल इनकम कहते किसे हैं, जिस पर टैक्स कैलकुलेट होता है वो हमारी टैक्सेबल इनकम होती है। ठीक है, और मैं आपको थोड़ा न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट के बारे में भी बता दूं। हमारा 2.5 लाख रुपए एग्जाम्प्ट होता है, उस पर कोई टैक्स नहीं होता है। 2.5 लाख से 5 लाख पर 5% टैक्स कैलकुलेट होता है। 5 लाख से 7.5 लाख पर 10% टैक्स कैलकुलेट होता है। 7.5 से 10 लाख पर 15% टैक्स कैलकुलेट होता है। 10 लाख से 12.5 लाख पर 20% टैक्स कैलकुलेट होता है। 12.5 से 15 पर 25% टैक्स कैलकुलेट होता है और अबव 15 लाख पर 30%। तो देखिए हमने ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पर डाल दी 8,50,000 रुपये, तो ऑटोमेटिक ही अब हमारा यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट हो गया और कितना आ गया, 52,500 रुपये। कितना हो गया, 52,500 रुपये। यदि आप इसको टैक्स की कैलकुलेट करने बैठे हैं तो आपको इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको ये टैक्स कैसे कैलकुलेट हुआ है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया 2.5 लाख रुपए हमारा एग्जाम्प्ट होता है, तो 2.5 लाख पर यहाँ पर कोई भी टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ। फिर 2.5 लाख से 5 लाख कितना हो गया, 2.5 लाख। तो 2.5 लाख का यहाँ पर 5% टैक्स कैलकुलेट हुआ तो कितना हो गया, 12,500 रुपये। फिर उसके बाद 5 लाख से 7.5 लाख तो कितना हो गया, 2.5 लाख रुपये गैप हो गया। तो 2.5 लाख का 10% कितना हो गया, 25,000 रुपये। फिर उसके बाद 7.5 लाख से 10 लाख रुपये पर 15% है, तो 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख कितना हो गया, 7.5 लाख रुपए। लेकिन हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी है, 8,50,000 रुपये। तो यहाँ पर हमारा 1 लाख रुपए और बचा और 1 लाख का 15% यहाँ पर निकालेंगे तो कितना आएगा, 15,000 रुपये। आप टैक्स की कैलकुलेशन खुद भी करके देख सकते हैं, आपकी यही निकल कर आएगी। तो इसमें हमें कुछ भी करना नहीं पड़ा, हमने सिर्फ यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पर डाली और हमारा टैक्स यहाँ पर कैलकुलेट हो गया
और फिर उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो कि 4% होता है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब एक काम आपको और करना है। अब देखिए टीडीएस के बारे में तो आपको ही पता होगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर नहीं आ सकता, तो टीडीएस आपको यहाँ पर डालना होगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरा 20,000 रुपये टीडीएस है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारा 34,600 रुपये ये टैक्स पेबल बन गया जो कि हमें जमा करना है। ठीक है, अब मान लीजिए टीडीएस आपका ज़्यादा भी हो सकता है। अब मान लीजिए टीडीएस है 60,000 रुपये। ठीक है, अब ये हो गया माइनस में यानी कि रिफंड। तो रिफंड कितना बनेगा? 5400 रुपये। तो अब इसको टीडीएस को हम नील कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारा 8,50,000 रुपये ग्रोस टोटल इनकम होने पर, ठीक है, कितना टैक्स बना? हमारा 54,600 रुपये यहाँ पर टैक्स बना एज पर न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट। ठीक है, अब चलते हैं ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट की तरफ। इसमें हमारी ग्रोस टोटल इनकम सेम ही रहेगी 8,50,000 रुपये। ठीक है, अब हमारी इसमें डिडक्शन 80C की 50,000 रुपये थी, वो इसमें डाल देंगे। ठीक है, 80D में 10,000 रुपये थी। टोटल कितनी होगी? 50 + 10 कितनी होगी? 60। ठीक है, 8,50,000 रुपये हमारी ग्रोस टोटल इनकम थी। इसमें से माइनस हुई 50,000 और माइनस 10,000। ठीक है, कितनी होगी? 60,000। 8,50,000 में से माइनस करेंगे 60,000 तो कितना आ जाएगा? 7,90,000 रुपये। ये ऑटोमेटिक आ रहा है, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। सिर्फ हमने ग्रोस टोटल इनकम यहाँ पर डाली, डिडक्शन डाली और यहाँ पर हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम निकल कर आ गई है। कितनी? 7,90,000 रुपये। ठीक है, और यहाँ पर हमारा टैक्स भी कैलकुलेट हो गया है। कितना? 70,500 रुपये। कितना? 70,500 रुपये। अब मैं थोड़ा आपको ओल्ड स्लैब रेट के अकॉर्डिंग भी बता देता हूँ टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। 2.5 लाख हमारा एग्जाम्प्ट होता है, न्यू में भी ओल्ड में भी। अब 2.5 लाख से 5 लाख पर 5% टैक्स कैलकुलेट होता है, 5 लाख से 10 लाख पर 20% टैक्स कैलकुलेट होता है और 10 लाख से अबव पर 30% टैक्स कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी थी? 7,90,000 रुपये। ठीक है, 2.5 लाख से 5 लाख पर 2.5 लाख का 5% टैक्स कैलकुलेट हुआ। फिर उसके बाद 2.5 + 2.5 कितना हो गया? 5। ठीक है, और 790 के लिए इसमें कितना और ऐड होगा? 2,90,000 रुपये। 2,90,000 रुपये का 20% टैक्स कैलकुलेट हुआ, तो यहाँ पर 58,000 रुपये हो गया। तो अब हमारा टैक्स कितना निकल कर आया? 70,500 रुपये। और एजुकेशन सेस यहाँ पर 4% यहाँ पर ऐड हो गया, तो ये हमारा टैक्स और भी बढ़ गया। अब हमारा टैक्स कितना हो गया? 73,320 रुपये। कितना हो गया? 73,320 रुपये। लेकिन हमारा न्यू के अकॉर्डिंग कितना आया था? 54,600 रुपये। तो बेनिफिट हमें किस में है? बेनिफिट है हमें न्यू रिजिम में जाने पर। ठीक है, तो अब हम जो आईटीआर फाइलिंग करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे? न्यू रिजिम के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि हमारा जो टैक्स है वो कम बन रहा है, 54,600 रुपये बन रहा है न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग, न्यू रिजिम के अकॉर्डिंग। लेकिन ओल्ड रिजिम के अकॉर्डिंग 73,320 रुपये बन रहा है। तो अब मान लीजिए ग्रोस टोटल इनकम 15,50,000 रुपये है। कितनी? 15,50,000 रुपये। अब हमने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर ग्रोस टोटल इनकम यहाँ पर डाली और हमारा टैक्स यहाँ पर निकल कर आ गया है। कितना? 2,10,600 रुपये। आपकी जितनी भी ग्रोस टोटल इनकम होगी वो आपको इसमें डाल लेनी है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपकी इनकम है 16,50,000 रुपये, तो 16,50,000 पर कितना टैक्स कैलकुलेट होगा? 2,41,800 रुपये। अब मान लीजिए आपकी इसमें 25 लाख रुपये आपकी ग्रोस टोटल इनकम है, तो कितना होगा? 5,07,000 रुपये। ठीक है, आपकी जितनी भी होगी, आपकी जितनी भी ग्रोस टोटल इनकम होगी, आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें ग्रोस टोटल इनकम डालनी है और आपका टैक्स आपके सामने आ जाएगा कुछ ही सेकंडों में। अब मान लीजिए 35 लाख रुपए है, तो 35 लाख का 8,19,000 रुपये टैक्स बन गया। तो जितनी ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट होगी तो आपको ओल्ड स्लैब रेट में भी बेनिफिट हो सकता है, न्यू में भी हो सकता है, लेकिन आपको पता चलेगा किसके द्वारा? जब आप इस इनकम टैक्स कैलकुलेटर में अपने इनकम टैक्स को कैलकुलेट करेंगे, तभी आप पहचान सकते हैं, या आप इसको रफली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसके द्वारा अपने क्लाइंट्स के इनकम टैक्स को कैलकुलेट करके देख सकते हैं क्लाइंट को किस में बेनिफिट हो रहा है, और आप इस शीट को डाउनलोड कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है।
इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, आप इसको डाउनलोड करके रख लीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।